एक पेड़ कई बारिशों का पानी होता है। कुछ लोग भी होते हैं जो पेड़ की तरह होते हैं, ताप थपेड़े हवा बयार सब कुछ सहकर खुद को सींचते हैं। एक शख्स हमारे साथ जो एक पेड़ की तरह है, जिनकी शख्सियत एक पेड़ की तरह है। सब कुछ देखा उन्होंने, सावन भी, सूखा भी, और सब कुछ देखने के बाद एक जिद, एक जज्बा, सब कुछ बरकरार रखते हुए जो ख्वाब था उसकी तरफ बढ़ते रहे। और आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हर रील्स में, हर वीडियो में, हर तरफ उनकी चर्चा है। तो आज की सॉफ्ट स्टोरी दुर्गेश कुमार के साथ। थैंक यू दादा, थैंक यू फॉर गिविंग। अरे थैंक यू अविनाश, थैंक यू। तो बस ये मैं आजकल कहीं भी जाता हूँ, कोई फ़ोन स्क्रॉल कर रहा होता है, हर दूसरा या तीसरा रील आपका होता है। कैसे जज्ब किया आपने इस सक्सेस को? देखिए, ये समय का पड़ाव है। समय मैं मानता हूँ कि समय सबसे ताकतवर चीज़ होता है और समय हर घाव को भर देता है। बस घाव का चिन्ह रह जाएगा, इवन दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, घाव भर भी जाएगा। तो वही सब, ये एक तरह का समझिए मेरा घाव भर गया, वो वाली सफलता है। और अभी तो बहुत काम करना है। तो लोग बोलते हैं ना, सफलता या असफलता से घबराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर सामान्य आदमी है तो उसको सब कुछ होगा, सब कुछ जाहिर सी बात है। मुझे घमंड भी होता है, होना भी चाहिए। असफल हुआ तो दुख भी हुआ, लेकिन हाँ, मेरा व्यवहार नहीं बदलना चाहिए दूसरे के प्रति, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मेरा आपके प्रति कोई व्यवहार गड़बड़ नहीं होना। घमंड तो मुझे है, क्यों नहीं होना चाहिए? दुख तो मुझे है, क्योंकि मैं एक सामान्य आदमी हूँ और मैं एक सामान्य आदमी का ही चरित्र चित्रण करके इतना पॉपुलर हुआ हूँ। चाहे मेरा आप 10 साल, लगभग 10-12 साल का कोई भी काम देख लीजिए, लोग मुझे इसीलिए पसंद करते हैं कि वो समझते हैं ये हमारे बीच का है कोई। तो मुझे ऐसा लगता है। और 140 करोड़ आदमी में सभी अपने आप में हीरो हैं, सभी अपने आप में विलेन हैं, सभी लड़कियां अपने आप में हीरोइन हैं। तो मैं ये मानता हूँ और यही मैं मानता रहूँगा। ये मैं ट्रेनिंग के दौरान भी मानता था और आज भी मानता हूँ और जीवन में भी मानता रहूँगा। अगर कुछ इस तरह के चमत्कारिक बदलाव हुए कि मेरे विचार बदले तो उसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन आपका मूलतः जो सवाल था, मैं सफलता को पचा रहा हूँ। और बहुत ही इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आदमी में सारी इमोशन नहीं होंगे, आदमी मोनोटोनस हो जाएगा। तो हर तरीके के इमोशंस आने चाहिए, थोड़ा गर्व वाला भी, थोड़ा स्वाभिमान वाला भी, और एक सामान्य जीवन शैली में जो इमोशंस होते हैं। अमूमन पंचायत के सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात होती है, लेकिन लोग आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होते हैं। जब शुरू में ये सीरीज आई तो लोगों को लगा, लोगों ने एक विलन की तरह देखा। बाद में लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया कि ये विलन नहीं है, वो मोगैम्बो वाला विलन नहीं है, ये लोगों ने कहा जागरूक नागरिक है। और उल्टा लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि इवन सचिव जी जो हैं वो ज़्यादा सेल्फिश हैं। ये कैरेक्टर जो है, इसे तो सोसाइटी की भी चिंता है, ये तो आवाज़ भी उठाता है। लोग किस तरह के फीडबैक्स मिल रहे हैं आपको? मुझे मिक्स फीडबैक मिल रहे हैं। अभी मैं इस्कॉन टेम्पल में कृष्ण जी का दर्शन करके जस्ट आया हूँ। तो वहाँ एक 80 साल के, लगभग 80 साल के एक वृद्ध मुंबई मतलब वृद्ध आदमी ने मुझे देखा, स्माइल किया और आशीर्वाद दिया। तो मैं समझ गया कि मतलब ये लोग भी प्यार दे रहे हैं, इसका मतलब कि बात पहुंची है। और इसका सारा क्रेडिट राइटर चंदन कुमार और डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा, चौथे सीजन के डायरेक्टर अक्षत विजयवर्गीय और क्रिएटर अरुणाभ सर और CEO TVF विजय कोशी जी को जाता है। अनुराग सर आप मिले भी थे उनसे? तो जी
और उन्होंने पूरा एक जीरो से माइलस्टोन पूरा सेट कर दिया। जी जी जी। क्या इंसान कैसे हैं वो? उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया, बहुत स्क्रैच शुरू किया, स्क्रैच से शुरू किया, और आज अमेजॉन का लगभग वन ऑफ द बेस्ट शो वो क्रिएट कर क्या रहे हैं। कंटेंट ड्रिवन काम कर रहे हैं वो लोग। क्या कंटेंट ड्रिवन काम, चाहे कोई भी आप सीरीज काम डाल देख लीजिए। लीजिए, लेखनी और प्रोडक्शन वैल्यू पर बहुत मेहनत होती है। राइटिंग का तो गजब ब्रेक किया उन्होंने। गजब गजब। मतलब वो राइटर्स का ही वो है दमखम है, ये पूरे कंटेंट में जी, दिखता है। जी। हमारे यहाँ साउथ में अभी बात की साउथ में किस तरह कंटेंट ड्रिवन काम हो रहे हैं, हाँ, मराठी फिल्मों में किस तरह कंटेंट ड्रिवन काम हो रहे हैं, उस तरीके से बॉलीवुड में कंटेंट ड्रिवन काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको लेके शायद दो मत है, हो सकता है। जी, जी। बट टीवीएफ के कंटेंट को लेके कहीं से कोई वो नहीं है, क्रिटिकली एक्लेम्ड हैं सारे। जी 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 और कंटेंट ड्रिवन काम से जो जहाँ से आप आते हैं मैथिली, जी जी वहाँ भी कंटेंट ड्रिवन काम शुरू हुआ है। जी जी। क्या लगता है उसका कुछ फ्यूचर दिखता है आगे साउथ के किसी? देखिए, तुरंत हम फ्यूचर देखने लगते हैं, ये नहीं देखना चाहिए, हमें वर्तमान में रहना चाहिए। मैं अचल मिश्रा जी अच्छा काम कर रहे जब हैं, कर रहे हो तो और पार्थ सौरभ पार्थ हैं एक, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। इवन नितिन चंद्रा जी भोजपुरी मैथिली करते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर से अभिनव झा जो इनके एक्टर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैंने उनके साथ एक 1-1.5 घंटे वाली फिल्म मैंने भी उनके साथ एक्ट करी। तो मैं मानता हूँ कि एक उपजाऊ भूमि मिथिला हमेशा से रही है, वो चाहे विद्यापति का समय हो, नागार्जुन का समय हो, या प्रोफेसर राम गोपाल बजाज का समय हो। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत उपजाऊ भूमि रही है, लोगों की दृष्टि नहीं गई, या फिर लोग वहाँ से का थोड़ा सा इशू हो रहा है। वरना वहाँ पर 2 विश्वविद्यालय एक कैंपस में है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय। एमए थिएटर की पढ़ाई वहाँ बहुत लंबे समय से हो रही है। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न का एक यूनिट दरभंगा में बहुत पुराने समय से है। और मैथिली का जो कल्चर है, सामा चकेवा, छठ, फिर ये सब एक तरह से परफॉर्मिंग आर्ट रिलेटेड ही है ना, किसी जाति वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। बचपन में हम सोते थे तो आला उदल ये उधर उस टोला में आला उदल चल रहा है, लालटेन जरा के लोग कर रहे हैं। ये सब बाद में मैंने रिकलेक्ट किया मेमोरी। कल्चरली बहुत रिच है उसमें, बहुत रिच और बहुत उम्मीदें भी हैं लोगों को। अभी जैसे अब भोजपुरी से लोगों को मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद है, मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि जिस तरह का इंडस्ट्री वो हो सकता था, जिस तरह की वहाँ मतलब कंटेंट ड्रिवन काम हो सकते थे, कुछ लोगों ने कोशिश की होगी शुरू में मुझे लगता है, बट वो उससे अब उम्मीदें लोगों की रही नहीं, क्योंकि वो जिस तरह का परसेप्शन क्रिएट हो गया, और वहाँ पे गाने वाने जो भी एक अलग परसेप्शन क्रिएट हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री के। लेकिन मैथिली इंडस्ट्री जो है उससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये शायद चल के तेलुगु तमिल जैसे इंडस्ट्री में खड़ी हुई वो ऐसे जी वो हो सकता है। जी जी। और आपने अब लगातार वहाँ काम भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत उस नितिन चंद्र जी की बात है, उनकी एक फिल्म थी मिथिला मखान जिसको नेशनल अवार्ड मिला। जी जी। क्या फिल्म थी वो, उस बजट में वैसा काम, मतलब बाकमाल कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश की लोगों ने वहाँ पे। सोशली कितना बदलाव है, घर के का बिहेवियर, घर के लोगों का बिहेवियर, आस पड़ोस के लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ है? नहीं, मतलब चेंज क्या, लोगों ने प्यार दे रहे हैं, ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। साथ में लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सतर्क रहो और थोड़ा अच्छा काम चुनो। तो ये सब तो समय करता रहता है, लेकिन मैं अपने प्रैक्टिस रिपीटेशन पे कभी नहीं छोड़ता। मैं अपने कुछ मेरे पुराने काम हैं उन पर मैं काम कर रहा हूँ। नाटक की किताबें पढ़ना, कहानी पढ़ना, कविताएं पढ़ना और उपन्यास पढ़ना, ये सब दोबारा से शुरू कर रहा हूँ ताकि मेरा वो रिपीटेशन में चलता रहे। और लोग उससे 2 चीज़ रखते हैं, अरे दिखाने के लिए मेहनत करता है, अरे
मिल गया तो बता रहा है, ऐसा नहीं है। जब मुझे नहीं भी मिला था, मैं निरंतर अभ्यास ही कर रहा था, तभी पहुंचे भी। तभी पहुंचा भी, तभी मुझे मौका मिला तो मैं अच्छे से कर पाया। अगर मैं अभ्यासरत नहीं रहता तो शायद नहीं कर पाता। मैं तो मानता हूँ कि लोग बचपन से स्टार होते हैं। जी जी। चेहरा लोगों के सामने बाद में आता है कि ये अरे ये भी स्टार है। हाँ। दुर्योधन कुमार के सामने इतना इतना एक्सपोजर, इतना मीडिया कवरेज, इतना सब कुछ, इतने पॉडकास्ट हर दूसरे, लेकिन उसकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी पहले से वो रही होगी, बस कैमरा भी सामने आया है। हाँ, कैमरा भी सामने आया है। आपने दिल्ली में जो थिएटर में जी आप लोगों ने जो घिसा है, मैं बात करता हूँ अलग अलग लोगों से वहाँ पे। मुकेश झा जी हैं, प्रकाश झा सर हैं, उनसे सब लोगों से बात करता हूँ। आप लोगों ने तो मेलो रंग आप ही लोगों ने शुरू किया था, वो रेपेट्री, और अभी वहाँ बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं। हाँ। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, दो आदमी का मैं बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहूँगा। आशीष आर शुक्ला, जो बहुत हुआ सम्मान पाब्लो यादव दिया है जिन्होंने, बिच्छू का खेल, बच्चों का खल भी बहुत अच्छा। कैंडी, अभी उनके साथ एक फिल्म करी है अमीरी, अभी एक वेब सीरीज करी है पिरामिड। तो वो रेगुलर एक सीन, दो सीन, कभी भी जैसा होता है वो बुलाते रहते हैं। दूसरे निर्देशक हैं पुलकित, जिनकी अभी मालिक आई है, वो भी मुझे स्पेस देते रहते हैं। 1.5 बीघा ज़मीन हो, भक्षक हो, या फिर 1.5 बीघा ज़मीन, भक्षक, और एक फिल्म उनके साथ की मैंने, तो कर्तव्य सैफ अली खान के साथ, जो अभी आई नहीं है, तो वो काम किया मैंने उनके साथ। तो इन दोनों निर्देशकों का ज़्यादा प्रभाव रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि ये लोग ऐसे समय में मुझे काम दिए जब लॉकडाउन चल रहा था, और जब एक दो बार तो मैं घर भी चला गया था कि अब देखूंगा, जब काम मिलेगा तो आऊँगा। तो मैं इन पुलकित सर ने मुझे 2 बार बुला के काम दिया कि तुम्हारे लायक काम जब होगा मैं, तो मैंने अभी एक शोरील बहुत समय बाद अपना बनाया है, वो मैं सबको भेजता हूँ, बोलता हूँ अरे अब तो पूरी दुनिया तुम्हें जानती है, अब तुम शोरील भेज रहे हो, तो तुम्हारे लायक कुछ भी होगा तो तुम्हें बुला लूंगा। तो क्या स्टांस चेंज हुआ है कास्टिंग एजेंसीज का? बहुत मतलब मुझे बहुत एप्रिसिएबल है। अगर आराम नगर पार्ट 1 या 2 नहीं होता तो मैं नहीं होता। मुझे डायरेक्ट काम भी बहुत आए हैं, इंडिपेंडेंट काम भी किया हूँ, पर जो एक प्योर गोल्ड होता है वो कास्टिंग डायरेक्टरों के द्वारा ही मिला है। उन्होंने चाहे मुझे एवरेज एक्टर समझा या चाहे जिस तरह का एक्टर समझा, उन्होंने मुझे एक्टर समझा, स्पेस दिया। मुकेश छाबड़ा जी का हाईवे देना, या फिर कास्टिंग बे का मुझे पंचायत देना, तो मैं इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद हूँ। सभी कास्टिंग डायरेक्टर का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद हूँ कि हम लोग जैसे क्राउड एक्टर को एक मुख्य पात्र में ले आना, ये हुआ है तो कास्टिंग डायरेक्टरों की वजह से हुआ है। मुंबई के जितने भी, मुंबई के क्या, इंडिया के जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनकी वजह से हुआ है। और ये आंदोलन हुआ था गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद। किसके साथ सबसे सेट पे सबसे ज़्यादा किसके साथ कनेक्टिविटी? हमारा 3 का ग्रुप है, एक्चुअली 4 का ग्रुप है। सुनीता राजभर मैम जो मेरी वाइफ बनती है, क्रांति देवी, अशोक पाठक जी, विनोद, और बुल्लू भाई माधव। हम 4 लोगों का एक बदमाशी चलता रहता है, अपना बात चलता रहता है। और हमारी जो विपक्ष टीम है उनके साथ भी बातचीत, ऐसा माहौल बहुत हेल्दी रहता है। अब तो हम एक फैमिली की तरह शूट करते हैं। सीजन 4 इतने 4 सीजन करना और एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री, बहुत ही अच्छा व्यवहार, और सीनियरों का आपके प्रति प्यार, आपका सीनियरों के प्रति आदर, वो सब बहुत बेहतर है। और टेक्निकल टीम बहुत साउंड, कॉस्ट्यूम, साउंड, अमिताभ सर कैमरा, मास्टर्स, दे ऑल आर मास्टर्स। हमें पंचायत शूट करते वक्त लगता ही नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं, ऐसा लगता है। वो काम में दिखता भी है अनडाउटेडली। कहीं कुछ करने की कोशिश कर रहे थे किसी सेट पे और किसी फिल्म के सेट पे, और चीज़ें हुई नहीं
तो आपका रिएक्शन था कि मुंबई छोड़ा जाए क्या, और फिर वो एक मेंटली डाउनफॉल होना, और फिर उसके बाद ये दिन, ये वक्त जब हर कास्टिंग डायरेक्टर्स देख रहा है, कॉल कर रहा है, एक्सपोजर कैसा होता है संभालना उस वक्त वो में? आपका दिन नहीं होता, मैं यही बोलूँगा। दिन नहीं होता है। आप कितने बड़े आर्टिस्ट क्यों नहीं हो, समय इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग। तो समय नहीं था, वो दिन नहीं था। और ऐसा नहीं होता कि कोई दिन आपका नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। हाँ। वाह, क्या बात कही। कोई दिन आपका भी होता है। आपका भी हाँ, तो बस उसका वेट करते हैं हम। और वो दिन मेरे लिए थोड़ा दुखद इसलिए है क्योंकि बिना किसी का नाम लिए हुए हाँ। एक मेरे फेवरेट एक्टर के साथ सीन शूट हो जाता जिनके साथ ड्रीम होता है सबका। जिनके साथ ड्रीम होता है, सब। तो वो नहीं हो पाया, जिसका दुख बट वही दिन मुझे। आएगा जब आपने कह दिया कि सबका दिन आता है, सबके दिन लौटते हैं, सबके दिन लौटते हैं। और लौटा भी है अनडाउटेडली। गांव किस किस मिजाज का शहर है दरभंगा? दरभंगा बहुत प्यारा शहर है, लेकिन दरभंगा से पहले मैं आपको अपने गांव के बारे में बताता बताइए हूँ। थोड़ा गांव के बारे में। मोतीपुर गांव आशापुर बेनीपुर के बगल में है, जो कि पंचायत है मोतीपुर। अंदौली और मकरमपुर और मोतीपुर, 3 गांव मिलके एक पंचायत है मोतीपुर। तो वहाँ पर जन्म हुआ, वहाँ पर कुछ समय रहे, लेकिन तब तक मेरे पिताजी प्रोफेसर ज्वाइन कर लिए थे सीएम कॉलेज दरभंगा में। तो गांव से शहर भी आना जाना था। फिर क्या हुआ कि गांव में रहे, कुछ यादें हैं, गर्मी छुट्टी में जाना याद है, आम खाना याद है, अमरूद खाना याद है, लीची खाना याद है, ये सब खाना याद है। 4 भाई बहन और 3 चचेरे भाई बहन। आप बड़े हैं? मैं सबसे छोटा हूँ अपने सबसे घर छोटे में। हो? वाह, लाडले। मेरा बड़ा भाई, फिर 2 बड़ी बहनें, फिर मैं हूँ। तो हमारा एक साथ रहना बहुत अच्छा, सब कुछ। फिर हम लोग दरभंगा आ गए, दरभंगा रहते थे। तो दरभंगा रहते थे। मैं आपको पहले बता दूं कि अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा फर्स्ट स्कूलिंग एक्टिंग का हुआ पूनम सिनेमा हॉल में, आह, उमा सिनेमा हॉल में, सोसाइटी में, नेशनल में। इस सब में मेरा फर्स्ट एक्टिंग स्कूल। जब मुझे लिखने तक का बोध नहीं था, उस समय मैं मेरा भाई अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फ़ैन। और आप याद कर लीजिए 84, 85, 86 का समय, वो पीक पे थे। अमिताभ बच्चन पीक पे, और उनकी फिल्में रिलीज हो जाएं, हमारे यहाँ महीने 2 महीने बाद आती थी। पहले ऐसे होता था छोटे शहरों में। हाँ। छोटे शहरों में ऐसे होता। तो सत्ते पे सत्ता, हम, ये सब हमने भाई के पैर पे बैठ के हाफ टिकट पे हर रोज चप्पल भूल के आके देखता था। लेकिन अब तो सारे सिनेमा हॉल टूट गए, एक ही है लेरिया सराय में, वहाँ मैं घूम के आया। वो सिनेमा हॉल का टूटना, मेरा दिल टूटना हो गया। मेरी पुरानी यादें ही नहीं रह गई। वो पान का पीक फेंकना, वो मूंगफली खाना, वो ठंडे ठंडे, वो 7 अप, फैंटा उस वक्त ये का। सब का पीना, गरम जिलेबियाँ खाना। अरे उमा के सामने, नाका नंबर 6 के पास या 5 के पास, बाप रे लोगों बाप। का नेचर बड़ा अलग होता है। मतलब उस दरभंगा की तरफ और डीप में चले जाइए बिहार में, की कर रहल छी यहाँ। हाँ, मतलब वो एकदम गाली ठहर भी के बोलते इतने हैं। प्यार से देंगे ठहर के, कि हाँ। आपको बुरा नहीं लगेगा। मैथिली एक बहुत ही मीठी भाषा है। कहीं किसी को बोल दीजिए कि जाना, चलना है, जल्दी चलना है, दूर, मतलब मतलब एक लय होगा। तो वो चीज़ बहुत मज़ा रहा। फिर हमारा एक स्कूल है, सरस्वती ज्ञान ज्योति शिशु मंदिर, अभी भी है वो। हाँ, भटियारी सराय भटियारी सराय में, ओके, गया हूँ दरभंगा। उधर। वहाँ से हमने प्राथमिक शिक्षा ली। फिर उसके बाद हम एक टेस्ट दिए, सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगा सागर दरभंगा। वहाँ से मैंने अपनी हायर सेकेंडरी की। और उसी समय आप याद कीजिए, वो साल था जब हमारे आज़ादी के 50 साल हुए थे, 97।
आज़ादी के 50 साल पूरे हुए थे, तो काफ़ी सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे गए थे। तो उसी में मैंने कैसे न कैसे भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला, पर मेरे अंदर कंटेंट नहीं था, पर मेरे अंदर एक वाचालता थी। यानी बोला जाए कुछ, बोला जाए कुछ कुछ भी अनलॉजिकल मैं बोला जा रहा था, और लोग समझ रहे थे कि इसको कोई लिख के नहीं दिया है, नहीं तो ये अच्छा बोल लेता। तो पहली बार वो एहसास हुआ। फिर मैं 98 आई, सत्या आई, मेरी पूरे बहन भाई लोगों ने देखा, और फिर मनोज वाजपेयी जी का चारों तरफ। सत्या ने बहुत लोगों को उम्मीदें बहुत दी। बहुत इट्स अ माइलस्टोन मूवी। और ऐसे लोगों के दरवाजे खोले जो आम क्राउड में। और दूसरी बात है कि उसके बाद मनोज वाजपेयी जी के जो इंटरव्यू छपे ना, वो डिटेलिंग से छपे। कैसे गए, कितना साल मेहनत किया, एनएसडी नहीं हुआ, 2 पहले बैंडिट क्वीन कर चुके थे, 2 उनकी एक फिल्म है तमन्ना, बुजुर्ग का रोल किए हैं, ये अपने परेश रावल और पूजा भटवाली, वो तक हमें टीवी पर याद है। हमारा फर्स्ट एक्टिंग स्कूल तो एक्चुअली दूरदर्शन है। उसके बाद मेट्रो आया। वो मेट्रो तो बहुत बाद में। अच्छा, हमारा तो दूरदर्शन जो कि 2 बजे बंद हो जाता था। ये सब बनता था। सैटरडे संडे को फिल्में आती थी। और हमारा चूंकि दरभंगा है, तो हमारा शनिवार को 2:30 बजे नेपाल पकड़ता था। डीडी नेपाल, ऐसा कुछ था। उधर भी एक फिल्में आती थी हिंदी में एक फिल्म आती थी, कोई और वो नहीं होती। तो ये सब मेमोरीज मैं बाद में रिकलेक्ट किया कि मैं आखिर आर्टिस्ट बन पा गया। मैं ड्राइंग अच्छी कर लेता था। अभी करते हैं? अभी मेरा पुराना शौक जागा है। मैं अपने वो क्रेयॉन्स बोलते हैं ना, मोम वाले को, वो लाया हूँ, स्केच बुक लाया हूँ, स्केचेज लाया हूँ, पुराने शौक डेवलप कर रहा हूँ। जिंदगी जीना भी तो है। हाँ, जिंदगी जीना। लोग सक्सेस को क्या मतलब, यही ना कि जो शौक है उसको पूरे करो। अच्छा खाना खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अपना अच्छा ड्राइंग बनाना, और कुछ नहीं, एक ड्राइंग आप रोज बनाइए, क्या मेंटल पीस रहता है। एक फूल बना दीजिए, एक पत्ती बना दीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो वही है पूनम सिनेमा हॉल, वही सरस्वती ज्ञान। खाने से याद आया, दरभंगा की तरफ ना चूड़ा और मीट खाया जाता है। मेरे दोस्त रहते थे दिल्ली में, हम लोग रहते थे, उन्होंने मटन तो बनाया पर चावल नहीं बनाया। हमारे तरफ चावल खाते हैं। हमने सोचा कि यार कोई उठ के बनाएगा। मैंने सोचा कि कहने लगे कि खाया जाए क्या। तो मैंने कहा कि खाया जाए, बट चावल है कहाँ। दूर मतलब चावल क्यों चाहिए तुम्हें। उन्होंने निकाला वो चूड़ा पूरा एकदम। हमने कभी वो ट्राई किया ही नहीं था। आपकी तरफ वो कल्चर है चूड़ा और मीट, चावल और मीट का, और चने की घुगनी। हाँ, चने की वो ग्रेवी वाला। अरे और हमारे तरफ का मीट इसलिए फेमस है क्योंकि वो लकड़ी के सूखे आग पे बना हुआ। उसका टेस्ट रुई जैसा लगता है। कमाल। वो गैस वाला नहीं, हीटर वाला नहीं, लकड़ी के आग पे बना हुआ मीट। हम सोचते मतलब ऐसे कोई लॉजिकली सोचेगा तो बोल सकता है कि भाई क्या फ़र्क हो सकता है, वो भी आग है, लेकिन नहीं होता है, अंतर होता है। हमारे तरफ का मछली जो है, दिग्घी पोखर, हराही पोखर और गंगा सागर, इसका जो लोकल रेहू कतला है वो तो कमाल है। और अभी मखान बहुत लोग कर रहे हैं। मखान भी हमारे खप्पर में लोग उपजाते हैं। आप जब ये मार्केटिंग इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि अभी यूएस में यूएस का जो शार्क टैंक है उसमें मखाना लॉन्च हुआ, और पूरी ग्लोबली लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि क्या है ये, क्या है। मतलब जब इसकी इतनी मार्केटिंग नहीं हुई थी, आप लोगों ने तो ऐसे घरों में देखा होगा, ऐसे कोई पूछता नहीं होगा दौर में। ये मार्केटिंग हमारे अंटौर में तो बनता है। हमारे गांव के बगल में एक गांव है, वहीं पे मलाह लोग बनाते हैं। वही कितना पे वैसे क्या भाव, क्या याद आता है आपको मखाने का शुरुआत? मुझे लगता है 100-150 रुपये किलो। जब आप लोग शुरुआती दौर में? आपके घर नहीं होता था? हमारे घर भी होता था। हमें थोड़ा हिस्सा दिया जाता था बटाई के रूप में दिया जाए, तो बस। तालाब बहुत है, तालाब बहुत है क्योंकि बाढ़ वाला इलाका है ना। कुआं तालाब उधर ही बचा हुआ है मुझे लगता है।
खप्पर का घर अब नहीं बचा हुआ है, बट कुआं तालाब बचा हुआ है अभी भी उधर, लोगों ने बचा कर रखा है। एक इवन आप खप्पर का मछली, सिंही, सिंही, गरई, गरचुन्नी, मांगुर, मांगुर। कबई, ये सब खाइए, खून बन जाएगा। खून बनता है उन अरे, मछलियों बनता है को बिल्कुल। सिर्फ सरसों तेल में हल्दी डाल के फ्राई करके खाने से। वो हम लोग चूड़ा के मुरही के साथ खाते थे। वो चूड़ा मुरई के साथ, हाँ। तब वो फैंसी मसाले का भी कल्चर नहीं नहीं, होता, हल्दी आराम मिर्च से का घर का पिसा हुआ सिलबट्टे पे डाला डाला, और वो टेस्ट कमाल करता है। कमाल। हाँ। इधर पैसे लगा दीजिए, वो नहीं मिल, वो चीज़, वो टेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। कहाँ, नहीं हो पाए। तो एंजॉय करते हैं, गांव जाते हैं तो इन सब चीज़ों। मैं गांव जाता हूँ, लकड़ी पे खाना बनवाता हूँ। अरे वाह। मीट हो गया, या आजकल तो चिकन का भी थोड़ा मार्केट है, तो चिकन या मछली लकड़ी पे बनवाता हूँ, फिर खाता हूँ। और मेरी दोनों बहनें आ जाती हैं, उन भांजे भांजी आ जाते हैं। उधर घर के बाहर जाके दोस्तों के साथ खाना बनाने का कल्चर बहुत था उधर। बहुत बहुत था। मैं तो वैसे, मैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से हूँ। मेरे घर से निकलना अलाउ नहीं होता मास्टर था। साहब के बेटे हैं आप। हाँ, मेरे बाबूजी प्रोफेसर हैं, समाज में एक प्रतिष्ठा है। तो आप 9 बजे के, आप शाम के 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन अब एज ए थिएटर आर्टिस्ट मैं थोड़ा बाहर रहने लगा। पिताजी ने आपका काम देखा? अब पिताजी ने मेरा काम हाईवे भी देखा, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने सुल्तान मुंबई में देखा। अच्छा, मुंबई में आया था, आए थे आपके साथ? हाँ, मुंबई में सुल्तान एक हाउसफुल शो में जब उन्होंने मुझे देखा चिल्लाते हुए, तो उन्होंने बोला हाँ यार। फिर उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी लिखा था अपना कि 500 करोड़ी सिनेमा में घुसने के लिए दुर्गेश जी आपको धन्यवाद। अरे वाह, एक पिता अपने पुत्र के लिए लिख रहा है। बहुत रेयर होता है ये। बहुत रेयर होता है। और 2 चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। देखिए, नेचर कैसा था उनका? बहुत एग्रेसिव नेचर के थे? नहीं, बहुत पीटने वाले। बहुत, वो बोलते थे 10th तक बहुत पीटो, उसके बाद फ्री छोड़ दो, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। 10th तक एक लाइन बन जाता है ना, लाइन और लेंथ। उसके बाद आदमी समझ जाता है कि मेरा डिसीजन क्या है। जैसे हमारे घर में पढ़ाई पे बहुत जोर दिया जाता था, बड़े भाई को भी, दोनों बहनों को भी, कि पढ़ो। क्योंकि हम लोग ठीक ठाक घर से हैं, पर हमारे पिताजी कहते हैं कि पढ़ोगे नहीं तो आगे नहीं पढ़ पाओगे, आने वाले समय में कंपटीशन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए उन्होंने पढ़ने पे बहुत जोर दिया, जो कि बाद में आके हमारा इंटरेस्ट सबका वही हो गया कि पढ़ना तो है। आपने क्या ग्रेजुएशन किया पूरा? मैंने ग्रेजुएशन किया, NSD से मास्टर हो गया। उसके बाद 1 साल रॉबिन सर के साथ फेलोशिप किया चेखव के नाटकों के ऊपर, और उसके बाद 1 साल रेपेट्री किया। वहीं से मुकेश छाबड़ा जी ने हाईवे फिल्म दी। लेकिन मेरे काम पर जो ज़्यादा असर दिखता है वो रॉबिन दास जी का दिखता क्या है। मतलब? उनको देख, मतलब लीजेंड है अपने आप में। लीजेंड। वर्तमान समय में मेरी उनसे थोड़ी बहुत बात भी हुई, तो मुझे बहुत, मतलब ही इज़ जेन्युइनली एन आर्टिस्ट। 40-45 साल से और उससे पहले से भी जो आदमी डिज़ाइन, डायरेक्शन और एक्टिंग को प्रैक्टिस कर रहा है, उसको आप क्या लीजेंड है अपने आप में, अपने आप में लीजेंड है। उनकी आंखें बहुत अलग है। मतलब आप इरफान सर की तरह, मतलब इनका थोड़ा अलग था क्राफ्ट, बट एक नेचर ने उनको अता किया जो नहीं होते, एक वैसे है नेचर का। और हमेशा एक अघड़ मिजाज के लगते हैं मुझे थोड़े से, एक हमेशा धुन में ही रहते हैं वो हमें। मेरी वर्तमान समय में उनकी से थोड़ी बहुत बात हुई तो और गहराई से जानने का मौका मिला। मतलब लेकिन काम तो देखा होगा उन्होंने आपका। मतलब देखा है, लेकिन वही एक शब्द है कि आप हर चीज़ को आर्टिकुलेट नहीं कर सकते। वो फीलिंग्स आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, अपने तक रखने वाली चीज़। हाँ, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, फीलिंग समझ सकता हूँ। कोई इंसान जो इतना पसंदीदा हो आपका, और अनडाउटेडली, मतलब मैं वो जो आप इमोशन कह रहे हैं ना, जिसको आप सेव करना चाह रहे हैं, मैं वो इमोशन समझ सकता हूँ। हम लोग क्या करते हैं एज ए बिगिनर,
कि हर चीज़ को बताना चाहते हैं। नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। आप एक्सपीरियंस को नहीं बता सकते। कुछ अनुभव होते हैं जो वर्ड जिसको मिल ही नहीं सकता। जैसे मेरे पास 2 अनुभव हैं जिनकी चर्चा करना चाहूँगा। एक, लड़की से दिल टूटना, आपके पैर की ज़मीन हिल जाएगी, आए हैं। आप पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाओगे। दूसरा, मेरे बाबूजी को, आप तो सरवाइव कर गए, ब्रेन हैमरेज हुआ था, हाँ, बताया था मेरी पूरी दुनिया हिल गई थी। 2 मोमेंट ऐसे रहे। अब मैंने सुना कि आप डिप्रेशन में भी चले गए थे। हाँ हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, वो कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन बट कैसा होता है वो, मैं आज तक वो फेस कैसा वही, होता है? आप उसको एक्सप्रेस Express नहीं कर सकते उतना रियल। बट कैसे बिहेवियर में कैसे आ रहा था वो, मतलब बिहेवियर में ऐसे आ रहा था कि डिप्रेसिव मूड, कुछ खुश अच्छा नहीं। नहीं लगना। मिठाई खा रहे हैं तो अच्छा लगता है, अच्छे Enjoy नहीं कर रहे हैं उसको। इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इंजॉय ही नहीं कर, जीवन का मतलब खत्म। तो ऐसा बिहेवियर हो जाता है जो हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। अभी तक रियल लव दिखाया बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। दिल तो आपका भी करता होगा कि वो लो एंगल ले कैमरा, वो हाँ। ऐसा कुछ मिला है अभी नहीं? नहीं, मतलब इसमें तो आपको पूरा शादीशुदा पति दिखा दिया। हाँ, वो तो अलग बात है, लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरी बॉडी में है, उसको मैं आर्टिकुलेट नहीं कर सकता, पर वो एक्सपीरियंस ऑडियंस को देना, और ऑडियंस भी बस अच्छा, समझ गई। उस टाइम पे जब ये सब कुछ चल रहा था आपके साथ, काम कर रहे थे उस वक्त आप? हाँ, काम रेगुलर कर रहा था, काम रेगुलर, तो उसमें लेकिन काम में वो दिखता नहीं है, नहीं दिखता। नहीं वही- दिखता। वही बड़ी वो बात है। उतना डिटैच रहता है अपने आप से कि क्राफ्ट यहाँ है, आपका पर्सनल इमोशन यहाँ है, और आपका दुख पीछे कहीं पर है। कोई बड़े डायरेक्टर्स, किसी बड़े एक्टर्स का कॉम्प्लीमेंट या कॉल आया, मतलब नाम ना भी लीजिए तो? मुझे इम्तियाज अली जी का आए, क्या कमाल। इंस्टाग्राम पे आया कि यू आर एन प्योर एक्टर। वाह, मतलब इससे बड़े, ये तो बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। वो मेरे पहले सिनेमा डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कि यू आर ए प्योर एक्टर। और क्या फ्रेम क्रिएट करते हैं वो। अरे कमाल, जीवन जीवन क्रिएट करते दर्शन, मतलब दर्शन क्रिएट करते हैं उसमें, दर्शन। अनडाउटेड। हाँ, वही। हम आते हैं ऐसे एक क्विज करते हैं हाँ। कि किसको आप ज़्यादा प्रीफर करेंगे,